हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा समुदाय के कुछ वर्गों और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने PL-15 BVRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके मई 2025 में हुई भारत पाकिस्तान हवाई झड़पों के दौरान भारतीय वायुसेना IAF के एक राफेल लड़ाकू विमान को लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। यह दावा चीन द्वारा आपूर्ति किए गए PL-15E मिसाइल की क्षमता को चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ाकर पेश करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि इस दावे की गहन तकनीकी और संचालन संबंधी समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि ऐसी लंबी दूरी की BVRAM हत्या की संभावना अत्यंत कम है, विशेष रूप से जब इसकी तुलना S-400 जैसे प्रणाली से की जाती है। PL-15 के जरिए 200 किलोमीटर की दूरी से किसी लक्ष्य को मार गिराना इसलिए कठिन है क्योंकि BVRAM मिसाइलें सक्रिय रडार होमिंग ARH पर निर्भर करती हैं, जिनके लिए अंतिम चरण में लक्ष्य का स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक होता है। इसके लिए लॉन्च करने वाले फाइटर जेट को लगातार लाइन ऑफ साइट बनाए रखना पड़ता है और मध्य मार्गदर्शन मिड कोर्स अपडेट्स देना पड़ता है, आमतौर पर डेटा लिंक के जरिए। इतनी अधिक दूरी पर कई कारक इस क्षमता को कमजोर बना देते हैं। सबसे पहले, रडार की सीमा पृथ्वी की गोलाई और लक्ष्य व फाइटर की ऊंचाई पर निर्भर करती है। 40,000 फीट लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते विमान का रडार क्षितिज 400 से 450 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन यह आदर्श स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, राफेल विमान में लगे थेल्स के उन्नत स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से मिसाइल को डिटेक्ट और जैम किया जा सकता है, जिससे मिसाइल की प्रभावी हमला क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त PL-15E की 200 से 300 किलोमीटर की रेंज आदर्श परिस्थितियों में ही संभव है, जैसे उच्च ऊंचाई, बिना काउंटर मेजर और सहयोगी लक्ष्य। विशेषज्ञों और सोशल मीडिया विश्लेषणों के अनुसार इतनी लंबी दूरी पर मिसाइल का ईंधन और इंजन अंतिम चरण में कमजोर हो जाते हैं, जिससे टारगेट को पहचानने और उसे भेदने की क्षमता घट जाती है। 100 से 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मिसाइल की सफल मारक संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ के लिए काफी कम हो जाती है, विशेषकर जब लक्ष्य तेजी से बचने की कोशिश करे। पाकिस्तानी दावों में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेफ एंगेजमेंट जोन SIZ वह सुरक्षित क्षेत्र जहां से मिसाइल सुरक्षित तरीके से लक्ष्य पर हमला कर सकती है का क्या रोल था। PL-15 के लिए SIZ 100 से 120 किलोमीटर तक सीमित हो सकता है, क्योंकि इस सीमा से बाहर जाकर फाइटर जेट खुद दुश्मन की मिसाइलों की जद में आ सकता है। राफेल में लगा मीटियोर BVRAM 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है और सुखोई 30M.KI के R-77 R-27 मिसाइल वेरिएंट भी काफी दूरी तक प्रभावी हैं। भारत द्वारा तैनात S-400 ट्रायम्फ प्रणाली इस प्रकार की लंबी दूरी की हवाई हत्या के लिए कहीं अधिक विश्वसनीय विकल्प है। इसका 40N-6E मिसाइल 400 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और इसकी फेज्ड एरे रडार प्रणाली दूर तक उड़ते लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज कर सकती है। यह सिस्टम जमीन से काम करता है और BVRAM की तरह फ्यूल या लाइन ऑफ साइट की सीमाओं से प्रभावित नहीं होता। भारत ने 2021 में पंजाब सीमा के पास S-400 की तैनाती की थी, जिससे यह माना जा सकता है कि यह प्रणाली इस प्रकार की एंगेजमेंट को अंजाम दे सकती है। पाकिस्तानी रक्षा हलकों द्वारा किए गए दावे, जो IDESPR और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर आधारित हैं, अभी तक स्वतंत्र स्रोतों से प्रमाणित नहीं हुए हैं। भारत के प्रेस सूचना ब्यूरो PIBSA ने इस प्रकार के कई दावों को खारिज किया है, जिनमें S-400 प्रणाली के नष्ट होने का दावा भी शामिल है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बरामद हुए PL-15E मलबे में यह देखा गया कि मिसाइलें मार्ग के मध्य में ही गिर गई थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इतनी अधिक दूरी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग किल की कहानी वास्तविकता से कोसों दूर है। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।